लक्ष्मी इंडिया फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड। ग्राहक जागरूकता। एनपीएसएमए मान्यता। शर्तें। जब आपको रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। लोन प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी दो भाग में बटा हुआ है। पहला स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ग्रेटर देन 90 डेज डिले। जो स्टैंडर्ड एसेट्स दो प्रकार के हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तीन प्रकार के हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स का पहला रेगुलर्स नो डिले, दूसरा स्ट्रेस्ड 1 to 90 डेज डिलेज। स्ट्रेस्ड तीन प्रकार के हैं। पहला स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 to 30 डेज डिलेज, दूसरा एसएमए 130 to 60 डेज डिले, तीन एसएमए 261 to 90 डेज डिले। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पहला सब स्टैंडर्ड एनपीए अप टू ग्रेटर देन 12 मंथ, दूसरा डाउटफुल एसेट। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि ग्राहक की ईएमआई देय तिथि 1 दिसंबर 2021 है। यदि ग्राहक इसे जमा करने में विफल रहता है और यह अतिदेय हो जाता है, तो आपको देय तिथि से 1 से 30 दिनों के बीच यानी 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच एसएमए 0 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। दिन के अंत की प्रक्रिया में आइए एक उदाहरण लेते हैं कि ग्राहक की ईएमआई देय तिथि 1 दिसंबर 2021 है। यदि ग्राहक 30 दिनों के बाद ईएमआई जमा करने में विफल रहता है, तो आपको देय तिथि से 31 से 60 दिनों के बीच यानी 1 दिसंबर 2021 30 जनवरी 2022 के बीच एसएमए 1 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। दिन के अंत की प्रक्रिया में आइए एक उदाहरण लेते हैं कि ग्राहक की ईएमआई देय तिथि 1 दिसंबर 2021 है। यदि ग्राहक 60 दिनों के बाद ईएमआई जमा करने में विफल रहता है, तो आपको देय तिथि से 60 से 90 दिनों के बीच यानी 1 दिसंबर 2021 28 फरवरी 2022 के बीच एसएमए 2 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। दिन के अंत की प्रक्रिया में आइए एक उदाहरण लेते हैं कि ग्राहक की ईएमआई देय तिथि 1 दिसंबर 2021 है। यदि ग्राहक देय तिथि यानी 1 दिसंबर 2021 से 90 दिनों के भीतर ईएमआई जमा करने में विफल रहता है, तो ग्राहक को 1 मार्च 2022 दिन के अंत की प्रक्रिया में को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। धन्यवाद।